हेलो एंड वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बट जहाँ तक इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सवाल है, वी हैव डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन वर्क पावर एनर्जी चैप्टर। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि तुम क्या जानते हो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एनर्जी। क्या हर एक फोर्स से इसको एसोसिएट कर सकते हैं? नहीं। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन करते हैं? ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। और किसके लिए होता है ये एनर्जी? सिस्टम के लिए होता है। एंड जनरली हम लोग फिजिक्स में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? यह हमेशा किसके बराबर है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। और चेंज है यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। सो दिस इज व्हाट यू नो, और इसको हम लोग यूज कर चुके हैं काफी। इन वर्क पावर एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते थे, याद करो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर होता था? एम जी वाई, जहां m था मास ऑफ पार्टिकल, y क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेवल। किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल को वो मान सकते हैं जीरो लेवल, या उसका दूसरा नाम क्या था? डेटम। तो एम जी वाई, सबसे पहले तुमको एक डेटम चाहिए होता था, यानी हॉरिजॉन्टल लेवल इज डेटम। और उस डेटम से ऊपर है तो प्लस था पोटेंशियल एनर्जी, नीचे है तो माइनस, और उस लेवल पे जीरो के बराबर है। एंड ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसे अर्थ के लिए था? क्योंकि तुम ग्रेविटेशनल फोर्स mg ले रहे हो, वो हम लोग कब ले सकते हैं? जब अर्थ को क्या मानते हैं? फ्लैट। और फ्लैट अर्थ कब लेते हैं? जब सरफेस से क्या हाइट है? वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। So this is what we have discussed and used in work power energy chapter. तो फिर से कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन करते हैं, सिस्टम के लिए होता है। अब यू विल से कि यहाँ पे तो केवल पार्टिकल ही है, सिस्टम कैसे हुआ? तो ये स्मॉल जी या लिटिल जी किसके कारण है? ये अर्थ के कारण है। तो ये किसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया? पार्टिकल प्लस, हम लोग वैसा लिखते नहीं है लेकिन ज्यादा सही क्या कहना होगा? पार्टिकल प्लस अर्थ सिस्टम। डन। सो बट अगेन पॉइंट इज कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है? कैसे? अर्थ के लिए। फ्लैट अर्थ। कब यूज कर सकते हैं अर्थ को फ्लैट? जब y क्या है? y डिस्टेंस है फ्रॉम सरफेस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ। बट अगर अर्थ को स्फेरिकल लेना पड़े तब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? So now let us discuss that aspect. So let us derive general expression for gravitational potential energy, जहां अर्थ को हम लोग स्फेरिकल मानेंगे। तो जनरल एक्सप्रेशन, पिछला एक्सप्रेशन कब यूज कर सकते थे? फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन में। नाउ जनरल एक्सप्रेशन, ऐसा एक डायग्राम ड्रॉ कर लो। दो पार्टिकल है सपोज m1 एंड m2। ये एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच का सपोज r1 है, और m2 को इस पोजीशन से डिस्प्लेस करके, ये इनिशियल पोजीशन है, किसी दूसरे पोजीशन तक ले गए। m2 का ये फाइनल पोजीशन है। तो इस प्रोसेस में हाउ मच इज वर्क डन बाय ग्रेविटी? ये सेपरेशन r2 है। तो ड्रॉ दिस डायग्राम। और हम लोग ये यूज करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू नो इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
equal to negative of work done by conservative force from initial to final position. So let us try to find work done by this conservative force. ये gravitational force है जो वेरिएबल फोर्स है, तो वर्क डन निकालना तुमको वेरिएबल फोर्स के कारण आता है. यू विल यूज दिस इंटीग्रल एफ डॉट डी आर. इसमें याद करो क्या क्या स्टेप था. सबसे पहले क्या शो करते हैं, डी आर कहाँ पे, किसी आर्बिट्ररी पोजीशन पे. तो इसी डायग्राम में ये डी आर शो कर दिए जो कि डी एक्स के बराबर है यहाँ क्लियरली. और फिर क्या चाहिए, यहाँ से ये एक्स डिस्टेंस अज्यूम कर लो m1 से, और इसके साथ साथ फोर्स चाहिए. तो जब m2 यहाँ पे होगा तो m1 के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव इस डायरेक्शन में होगा. तो कितना एंगल है f और dr के बीच, 180 डिग्री. तो डॉट प्रोडक्ट माइनस आएगा, माइनस एफ डी एक्स. एफ का वैल्यू कितना होगा, जी m1 m2 बाय सेपरेशन यहाँ कितना है, x इंटू डी एक्स. नाउ ये f यहाँ मैग्नीट्यूड है, जब तुम एक बार डॉट प्रोडक्ट ले लिए तो माइनस साइन एज इट इज. So f equal to integrate this expression, f dot dr को इंटीग्रेट करना है. तो माइनस जी एम वन एम टू बाय जी एम वन एम टू ओनली, ये कांस्टेंट है. इंटीग्रल साइन के अंदर क्या है, डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर. लिमिट क्या होगा इंटीग्रेशन का ये बताओ. इनिशियली x कितना है, r1. फाइनली x कितना है, r2. सो r1 टू r2. ये तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है. लिमिट r1 टू r2, ये क्लियर है. इनिशियल सेपरेशन r1 था और फाइनल सेपरेशन कितना है, r2. डन. इनिशियल एंड फाइनल सेपरेशन, क्योंकि x सेपरेशन है. नाउ इंटीग्रेट दिस, माइनस जी एम वन एम टू, ये इंटीग्रल कितने के बराबर, माइनस वन बाय एक्स. r1 से r2 टेक लिमिट. तो w इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जी एम वन एम टू. और ये माइनस साइन है, लिमिट को तुम इंटरचेंज कर सकते हो, अपर एंड लोअर लिमिट्स. तो क्या हो जाएगा ये, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू. आई होप दिस इज क्लियर. माइनस साइन के कारण अपर लोअर लिमिट इंटरचेंज कर दिए. तो वर्क डन कितना है, माइनस, I mean, this is work done, minus UF minus UI, यहाँ से work done by conservative force. ठीक है, work done by conservative force इतना होता है. अब इस ब्रैकेट को रिमूव कर लेते हैं. तो पहला टर्म ये वन बाय आर वन है, माइनस वन बाय आर टू है. ये कितने के बराबर, इस दो इक्वेशन से, माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कितने के बराबर, जी एम वन एम टू बाय आर वन. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर टू. लेकिन फाइनल पे सेपरेशन आर टू है, इनिशियल पे आर वन है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर टू माइनस, ये तो प्लस है तो एक और माइनस साइन लिख लेते हैं, जी एम वन एम टू बाय आर वन. तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. तो यू फाइनल कितने के बराबर दिख रहा है, ये टर्म. और यू इनिशियल क्या दिख रहा है बताओ, यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाय आर वन, है या नहीं. ये समझ सकते हो. तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करें, जनरली किसी भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे यू ग्रेविटेशनल कितना होगा, मतलब आर्बिट्ररी से मतलब है दो के बीच का कोई डिस्टेंस आर है. तो ये एक्सप्रेशन आगे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर, माइनस जी एम वन एम टू बाय आर.
तो क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? हम लोग क्या किए, वर्क डन निकाल लिए, जो तुम जानते हो निकालना। और चूंकि कंजर्वेटिव फोर्स है तो वर्क डन होगा कितना, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये इस दो इक्वेशन से इक्वेट कर दिए राइट साइड को, माइनस साइन कैंसिल हो गया, यू एफ माइनस यू आई इसके बराबर आया। लेकिन तुमको पता है कि फाइनल पोजीशन पे, जब M2 फाइनल पोजीशन पे है, M1 M2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, R2। तो हम लोग फाइनल को R2 से लिंक करना चाहते हैं, इनिशियल को R1 से लिंक करना चाहते हैं। दैट्स वाई वी रोट लाइक दिस, ऐसा लिख लिए। तो जब तुम कंपेयर करते हो तो दोनों में देख लो, जी एम वन एम टू और माइनस साइन, जी एम वन एम टू माइनस साइन कॉमन है, अंतर कहाँ पे आया, आर वन और आर टू। आर टू क्या है, फाइनल पोजीशन पे जब एम टू था तो एम वन और एम टू के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ एम वन और एम टू के बीच का डिस्टेंस जब एम टू इनिशियल पोजीशन पे था, सॉरी। सो जनरल क्या हो गया, अगर दो पार्टिकल है और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो हाउ मच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर। तो ये एक जनरल एक्सप्रेशन होगी। अब सवाल ये उठता है, दो क्वेश्चन है, कि क्या यहाँ भी एक जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट चाहिए होगा? क्या वर्ड हम यूज कर रहे हैं, लेवल नहीं यूज कर रहे हैं, पॉइंट। और दूसरा, क्या फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन में ये फॉर्मूला एम जी वाई के बराबर होगा? तो लेट अस चेक दोस टू पॉइंट्स। तो फर्स्ट वी नीड टू चूज द पॉइंट वेयर u इज इक्वल टू जीरो, ऐसा पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। We would like our choice to be valid for any star or planet regardless of its mass and radius. This will be the case if we set u equal to 0 at a point where interaction between masses vanishes. ऐसा पॉइंट लेंगे जहां कोई इंटरैक्शन नहीं है। और ऐसा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से कब होगा, जब r इंफिनिटी पे है। तो दो मास अगर इनफाइनाइटली फार अपार्ट है तो उसको, उस पर कोई फोर्स नहीं है, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पोटेंशियल एनर्जी। सो जीरो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो u इक्वल टू माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, ये एक्सप्रेशन है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें क्या कन्वेंशन हो गया, कहाँ पे जीरो है, एट इंफिनिटी। अब इसमें एक ग्राफ भी तुम प्लॉट कर सकते हो, u वर्सेस r ग्राफ। देख लो, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये r है। इस क्वाड्रेंट में क्यों है, बिकॉज क्या साइन है यहाँ, माइनस। और ये नेचर होगा ग्राफ का, ड्रॉ इट, को प्लॉट कर लो। ये किसके प्रोपोर्शनल है, वन बाय आर के, ऐसा ही नेचर आएगा। और ये क्या शो कर रहा है, u approaches zero as r tends to infinity, and दूसरा पॉइंट u approaches minus infinity as r tends to zero, but this is not physically significant because two objects cannot occupy same point. इस नेचर को अगर देखोगे तो ये किस तरफ टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। ये कब आएगा, जब r जीरो है। r है क्या, दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन, लेकिन दो पॉइंट एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है। दैट्स वाई ये सिचुएशन कभी अराइज करेगा ही नहीं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर r टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू व्हाट, जीरो। केवल कि फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन में वो क्या होगा, एम जी वाई यूज कर सकते हैं या नहीं, वो सही है या नहीं, इस जनरल एक्सप्रेशन से डिराइव करके देखते हैं। तो नेक्स्ट राइट दिस, फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन। फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन, इसमें क्या करना होगा। सो जनरल एक्सप्रेशन क्या है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और फ्लैट अर्थ में पहले हम लोग क्या यूज किए हैं, u इक्वल टू स्मॉल m लिटिल g इंटू वाई। नाउ इससे क्या, ये एक्सप्रेशन
यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सपोज ये स्फेरिकल अर्थ है, सरफेस से y हाइट पे एक पार्टिकल है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? -g कैपिटल M स्मॉल m बाय सेंटर से कितना डिस्टेंस हो गया? r प्लस y। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, r कॉमन ले लिए, 1 प्लस वाई बाय आर, ये एक्सप्रेशन आ गया। अगर y बहुत छोटा है रेडियस के कंपैरिजन में, तभी फ्लैट अर्थ होगा। तो y बाय आर ये क्या हो जाएगा? वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1। तो u इक्वल टू क्या हो गया? -g m बाय आर 1 प्लस इस y बाई आर को x मान लेते हैं, y बाई आर इज इक्वल टू x। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हो, कितने के बराबर होगा? 1 प्लस एन एक्स। ऐसा कब होगा? इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 1, हायर ऑर्डर टर्म इग्नोर कर देते हैं। तो उसी फैक्ट को यहाँ यूज करके देखो, -g m बाय आर इंटू 1 प्लस एक्स, पावर कितना है? -1, तो n का वैल्यू -1 है, तो क्या आ जाएगा? gmm बाय आर इंटू 1 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा? -gmm बाय आर और प्लस ब्रैकेट को रिमूव कर दे रहे हैं, gmm बाय आर इंटू एक्स। माइंड यू एक्स कितने के बराबर है? y बाय आर। तो u क्या आ गया? ये टर्म -gmm बाय आर। एक बार फिर से ऐसा ही लिख लेते हैं, ये लेकिन एक कांस्टेंट है, ये तुरंत समझ में आना चाहिए। प्लस gmm बाय आर इंटू एक्स कितने के बराबर है? y बाय आर। So gravitational potential energy is, this term is a constant, surface पे है ये u नॉट, प्लस gmm बाय आर स्क्वायर इंटू वाई लिख सकते हो। अब ये g बिग M बाय आर स्क्वायर, ये कुछ याद आता है? बहुत बार इसको हम लोग डिस्कस किए हैं। दिस इज लिटिल g और नॉट, u नॉट प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल g इंटू y। ये फेमिलियर रिजल्ट है, mgy, where u naught is a constant term. Draw this diagram. अगर इस सरफेस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें, तो ये u नॉट कितना हो गया? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी तब हाइट y पे कितना होगा? u इक्वल टू जीरो। अब तक कहाँ लेते थे? एट r इक्वल टू इन्फिनिटी इस केस में, जनरल एक्सप्रेशन में। लेकिन यहाँ पे हम इस पोजीशन पे ले रहे हैं बिकॉज फिजिक्स में तुमको u चाहिए होता है या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन चॉइस ऑफ जीरो या इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। तो क्या लिख सकते हो? u इक्वल टू mgy, और y क्या है? फ्रॉम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो लेवल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो लेवल। तो जो एक्सप्रेशन तुम पहले से जानते थे और आज जो सीखे, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है। ये कब यूज करोगे? जब कैसा अर्थ कंसिडर कर रहे हो? स्फेरिकल। और जब फ्लैट अर्थ लेंगे तो यही रिजल्ट किस में चेंज हो जाएगा? mgy में। बट एक डिफरेंस कहाँ पे है इंपॉर्टेंट? इस केस में तुम क्या कहते हो, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है? जब r कितने के बराबर है? इन्फिनिटी के, या r टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन
इस केस में डेटम कहाँ ले सकते हैं? एनी हॉरिजॉन्टल लेवल। तो इसके कारण कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज बार बार हम बता रहे हैं फिजिक्स में तुमको किससे मतलब है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो चेंज जब तुम निकालोगे तो जीरो लेवल कहाँ पे है, उसका उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तुम कहीं भी जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लो या जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट लो, जहां तक चेंज का सवाल है, डेल्टा यू का सवाल है, वो क्या रहेगा? दैट विल रिमेन सेम। देन सो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर स्फेरिकल अर्थ है तो ये फॉर्म यूज करेंगे, अगर फ्लैट अर्थ अप्रोक्सीमेशन है तो ये फॉर्म यूज करेंगे। कब अर्थ को फ्लैट लेना है और कब स्फेरिकल लेना है, यू नो दैट। अगर y बहुत छोटा है किससे, इफ y इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, तब वो अर्थ फ्लैट है, अदरवाइज स्फेरिकल अर्थ है। डन।